अब ये बात तो सिर्फ भगवान ही जाने कि जाने अनजाने में मैंने एवेंजर एंड गेम कितनी बार देख ली है। बट इस मूवी को मैं जितनी भी बार देखता हूँ मैं यही सोचता हूँ कि क्या होता अगर एवेंजर्स अलग तरह से जीतते। क्या होता अगर एवेंजर एंड गेम में स्पाइडरमैन गॉन्टलेट किसी और को देने के बजाय खुद स्नैप कर देता। व्हाट इफ स्पाइडरमैन स्नैप इन एंड गेम, जानेंगे आज की इस फैन फिक्शन थ्योरी में, तो वीडियो को पूरा देखना। तो एवेंजर एंड गेम में जैसे ब्लैक पैंथर से स्पाइडरमैन इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेके जाता है, इस रियलिटी में भी ठीक वैसा ही होता। देन फिर स्पाइडरमैन स्विम करके उस इन्फिनिटी गॉन्टलेट को क्वांटम वैम तक लाने की कोशिश करता। बट तभी थैनोस की शिप से एक ब्लास्ट स्पाइडरमैन को हिट कर देता। तब पीटर गिर के हड़बड़ाहट में अचानक उठता और उसकी आंखों के आगे होती कैप्टन मार्वल। और यहाँ पीटर कैप्टन मार्वल को देख के घबरा जाता, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो थैनोस की साइड है या फिर एवेंजर्स की साइड। बट पीटर माहौल को देखकर कैप्टन मार्वल पे भरोसा करता और उसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट पकड़ा देता। देन फिर कैप्टन मार्वल ब्लास्ट के बीच में से उड़कर इन्फिनिटी गॉन्टलेट को क्वांटम वैन तक लाने की कोशिश करती। बट तभी थैनोस अपना स्पेयर क्वांटम वैन की तरफ फेंकता, जिससे एक बहुत बड़ी वेव क्रिएट होती और कैप्टन मार्वल पीछे जाके गिरती, जैसा कि ओरिजिनल टाइमलाइन में हुआ था। और स्पाइडरमैन भी स्विम करता हुआ ग्राउंड पे गिरता। तब पीटर का विज़न धीरे धीरे ब्लर होने लगता। तब पीटर कैप्टन अमेरिका और थोर को थैनोस से लड़ते देखता, और इस टाइम थोर थैनोस का सर काटने की कोशिश करता, क्योंकि वो इन्फिनिटी वॉर में नहीं काट पाया था। तब टोनी पीटर के पास आता है और बोलता है कि ये एक वॉर है बच्चे, तो अपना बचपना छोड़ो और लड़ाई पे ध्यान दो। कि तभी आयरन मैन देखता है कि थैनोस ने कैप्टन अमेरिका और थोर दोनों को हरा दिया। बट अब वो कैप्टन मार्वल से लड़ रहा है और कैप्टन मार्वल उस पर भारी पड़ रही है। तब टोनी सोचता है कि यही मौका है, और देन डॉक्टर स्ट्रेंज भी सिग्नल दे देते हैं। तब टोनी रश करने जा ही रहा होता है कि तभी थैनोस पावर स्टोन का यूज़ करके कैप्टन मार्वल को टोनी के ऊपर फेंक देता है। बट स्पाइडरमैन ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि यही मौका है शायद सबको साबित करने का कि मैं भी एक एवेंजर हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लायक हूँ। तब स्पाइडरमैन अपने वेब को थैनोस के मुंह पे मारता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि मेरे लिए पोर्टल खोलो। देन लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड से स्पाइडरमैन थैनोस पे अटैक करता है और उसके हाथ से इन्फिनिटी गॉन्टलेट छीनने की कोशिश करता है। बट तभी टोनी आयरन स्पाइडर सूट को कमांड देता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स को पीटर के सूट में ड्रेन कर लो। और तभी इन्फिनिटी स्टोन्स पीटर के पास आते हैं एंड पीटर स्नैप कर देता है एंड बूम, वन आई ऑफ ब्लिंक के साथ पीटर एक अननोन प्लेस पे पहुंच जाता है। तब वहाँ वो कुछ टाइम के लिए अंकल बेन से मिलता है एंड बैक टू रियलिटी। तब टोनी देखता है कि थैनोस की आर्मी धीरे धीरे डस्ट बन रही है और पीटर का आर्म भी धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है, जिसे टोनी अपने आर्मर की हीलिंग पावर से ठीक कर रहा है। एंड पीटर के पास स्पाइडरमैन की पावर होने की वजह से वो मरता भी नहीं है। तब टोनी कैप्टन से बोलता है कि सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को टाइम में वापस पीछे दे आओ। एंड उसके बाद टोनी भी अपनी फैमिली के साथ खुश होता है और कैप्टन अमेरिका सारे स्टोन दे के अपने 70 साल पुराने प्यार को टाइम में आगे ले आता है। देन टोनी फिर पीटर से एक हॉस्पिटल में मिलने जाता है और पीटर भी इस टाइम तक पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। और पीटर इस टाइम अपने आप को नेक्स्ट आयरन मैन की जगह सोचता है, जो कि हम सभी को पता है कि एक सपना ही है। और पीटर बिल्कुल भी सैड नहीं होता जैसे वो ओरिजिनल टाइमलाइन में हुआ था। एंड मिस्टीरियो को टोनी और निक फ्यूरी मिलकर देख लेते हैं, जिससे कि स्पाइडरमैन की रियलिटी और उसकी आइडेंटिटी कभी किसी के आगे ही नहीं आती। और अब जब उसकी आइडेंटिटी किसी के आगे रिवील नहीं हुई तो नो वे होम जैसे इवेंट कभी हुए ही नहीं इस टाइमलाइन में। देन उसके बाद नेड, पीटर, एमजे तीनों MIT में एक साथ एडमिशन लेते हैं
अब क्या सोच रहे हो, ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर बार एंडिंग बुरी ही हो, कभी कभार अच्छी एंडिंग भी ज़रूरी होती है। और मैंने डिसाइड करा है कि इस वीडियो के बाद मैं एक Q&A वीडियो बनाऊंगा। तो आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। पक्का सारे के सारे सवालों के जवाब दूंगा, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी बन जाए। प्लस आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको मेरी कौन सी वीडियो पसंद आती है। आई मीन व्हाट इफ वाली, या फिर हिडन मूवी डिटेल वाली, या फिर मूवी एक्सप्लेनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे कि मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी ऑडियंस चाहती क्या है, ताकि मैं ये जान सकूं कि मुझे बनाना क्या है। तो ऑल राइट गाइस, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, और ज़्यादा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में किसी और सम डिटेल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।